प्रणाम। आई एम गीता यादव। मैं आज आपको ग्रामर में संधि विच्छेद पढ़ाने जा रही हूँ, जो 9 से लेकर 12 तक आपको काम देगा। संधि विच्छेद, संधि मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद मतलब होता है उसको डिसज्वाइंट करना। संधि मीन्स ज्वाइंट और विच्छेद मीन्स होता है डिसज्वाइंट। भाषा में शब्दों के मेल का बहुत महत्व है। इससे सरल भाषा और समर्थ बनती है। शब्दों का मेल प्रायः समास या संधि के रूप में होता है। समास मतलब होता है, समास और संधि यह जो दोनों है, इसमें शब्द या इसमें वर्णों का ज्वाइंट या डिसज्वाइंट होता है, यानी कि इसमें जोड़ते हैं। समास में शब्द को जोड़ते हैं। शब्द मीन्स वर्ड, जो हमारा वर्ब होता है उसको, और संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। जहाँ पर वर्ण होते हैं वहाँ पर संधि होता है, जहाँ पे वर्ण नहीं होते हैं वहाँ पे संधि नहीं होता है। वहाँ पर जहाँ पर शब्द को जोड़ा या ज्वाइंट या डिसज्वाइंट किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, समास। और जहाँ पर वर्णों को जोड़ा जाता है या उसको डिसज्वाइंट किया जाता है या ज्वाइंट किया जाता है, वो होता है संधि। शब्दों का यह मेल उनके अन्य मतलब कि अंतिम या लास्ट और आदि अंत मतलब होता है, अंत्य मतलब होता है मतलब अंतिम लास्ट, और स्टार्टिंग मतलब होता है आदि, वर्ण को मिलाकर किया जाता है। दो निश्चित अक्षरों के पास पास आ जाने के कारण उनमें मेल हो जाता है, और उस मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब है विच्छेद। विच्छेद अर्थात जिसे हम अलगाव कहते हैं, डिसज्वाइंट। संधि अर्थात जिसे हम जोड़ना कहते हैं, जुड़ाव कहते हैं। अब यहाँ पर हम संधि के मुख्य रूप, संधि के मुख्य 3 रूप हैं। स्वर संधि, जिसको इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं, व्यंजन संधि, व्यंजन को कॉन्सोनेंट, और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमेशा ये इस तरह सा ये जो डबल डॉट है ये होता है। स्वर संधि जो होता है, यहाँ पर क्या दिया है, 2 स्वर पास पास आने पर जो उसमें परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ री, ये सब स्वर हैं। इन स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ री। अब इनके उदाहरण भी हैं। देख, यहाँ पर आ किसी भी रूप में हो वह आ में कन्वर्ट होता है। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ। इसका उदाहरण अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक। देखो यहाँ पर क्या हो गया, का। अधिक अ, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यंजन होता है बिना स्वर नहीं होता है। ये क में क्या है, अ, और ये तो अ ही है, तो क और अ दोनों मिलकर क्या बन गया, आ। यहाँ का बन गया। अब है अ और आ दोनों मिलकर आ। जैसे परम, अ म में अ है, आत्मा, आत्मा है, ये तो परमात्मा, यहाँ पर म में कन्वर्ट हो गया, म जो है आ में कन्वर्ट हो गया। आ, अब यहाँ पर आ प्लस यहाँ पर आ ही आएगा, ये गलत है। यथा, आ अर्थ, तो क्या हुआ, यथार्थ।
यहाँ पर यथार्थ बन गया। आ प्लस आ, जैसे रेखा प्लस आकृति, एक खा का रेखा और आकृति का आ, तो रेखा कृति। अब उसी हिसाब से यहाँ पर हम ई का भी है। ई में भी वही देखा जाता है कि ई कैसे, जैसे वहाँ पर अ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ, वैसे यहाँ पर ई कोई भी रूप में हो, छोटी ई, दोनों छोटी ई बड़ी ई में कन्वर्ट हुई, जैसे कवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर बड़ी इंद्र बन गया, यहाँ पर जो है वी कविंद्र बन गया। यहाँ पर ई प्लस ई, छोटी ई बड़ी ई, ये दोनों मिलके क्या बन गए, देखो छोटी ई और ये बड़ी ई, तो दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ी ई। तो प्रति प्लस इच्छा, तो प्रतीक्षा, यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई बन गया, और यहाँ बड़ी ई और छोटी ई में भी बड़ी ई आएगा। जैसे देवी प्लस इच्छा, देखो ये बड़ी ई है और ये जो है छोटी, यहाँ देवीक्षा, यहाँ पे क्या बन गया, देवीक्षा, बड़ी ई में कन्वर्ट हुआ। अब बड़ी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी, अब यहाँ पर बड़ी नदी और बड़ी ईस, तो ये दोनों मिलकर क्या हुए, नदीस, देखो इसका बड़ी की मात्रा लग गया। अब यहाँ पर वैसे ही जैसे ई है वैसे यहाँ पर ऊ में बनता है। ऊ में भी कैसा होता है कि अब छोटा ऊ बन के बड़ा ऊ, जैसे भानु छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, दोनों बन गए बड़े ऊ में, भानुदय, छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों मिल के बन गए बड़ा ऊ। यहाँ पे देखो छोटा ऊ बन गया, यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया, तो देखो यहाँ पर बड़ा सिंदूर में बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। तो वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ देखो बड़ा ऊ और यहाँ छोटा ऊ, वधु उत्सव, यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया, बड़ा ऊ मिलकर दोनों हो गया, तो वधु प्लस उर्मी, तो वधूर्मी। यहाँ पर भी जो है ऊ। अब खास ध्यान यहाँ पे देना है आपको, ये 9th में मैंने पढ़ा भी दिया है, वैसे खास बात यह ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि ये जो आ रहा है अ प्लस ई, अ ई ए, मैंने आपको गूगल क्लास में पढ़ा भी दिया। यहाँ क्या बना, अ ई, देखो साउंड भी अ ई ए, अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बन जाता है। अ ई बन के क्या बनेगा, ए, जैसे देव, देव में अ है और ई इच्छा, तो क्या हुआ, देवेच्छा। देखो व में क्या बन गया, ए की मात्रा लग गई। वैसे अ और बड़ी तो ए बनेगा, जैसे सुर, अ और बड़ी तो सुरेश, ये देखो यहाँ पे सुरेश है बराबर। आ ई ए बनेगा, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, आ प्लस ई ए महाइष्ट महेश। यहाँ पर देवेश सुरेश, अ और ई मिलकर ए, देव प्लस इच्छा देवेशा, अ प्लस ई तो ए, तो सूर प्लस ईस्ट सुरेश, आ प्लस ई तो ए, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, आ प्लस ई ए, महा प्लस इष्ट महेश। यहाँ पर जो है अ और ई, अ कोई भी रूप में मिले और ई, ये दोनों बन के क्या बन जाता है, ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, ए में कन्वर्ट होता है। तो हमें ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर अ और आ, अ और आ, ऊ और इसमें दिया हुआ है ऊ और ऊ, यहाँ पर ऊ है, मिलकर ओ में कन्वर्ट होता है। अ और आ, ऊ और ऊ, आ ऊ, ओ, देखो अ ऊ ओ, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, देखो ओ में कन्वर्ट हो गया। अ प्लस बड़ा ऊ तो ओ बनेगा, तो किरण में अ, ऊर्जा में ऊ, तो क्या हुआ, किरणों ओ में कन्वर्ट हुआ। अब आ प्लस ऊ तो ओ में कन्वर्ट हुआ, तो पूजा प्लस उत्सव, तो देखो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया पूजा उत्सव।
यहाँ पर महाउर्मी, महाउर्मी महोर्मी, ये जो है आपका वहाँ पर बन गया है। ठीक है, समझ में ना आवे तो मुझे बाद में कॉल करके पूछ लेना। अब यहाँ पर और आ है, उसमें ए या आई मिल जाए, आ में क्या मिल जाए, ए और आई, तो ये बन जाता है आई, डबल मात्रा वाला होता है ना। आ और ए मिलकर क्या बना, आई, तो एक प्लस एक क्या बना, एक का एक, आ की मात्रा डबल मात्रा आ गया। आ प्लस ए में भी ये है, आई कन्वर्ट होगा। सदा प्लस ए तो सदैव आई में कन्वर्ट हो गया। द पे आई की मात्रा आ गया ना, डबल मात्रा आ गया ना। यहाँ पर आ और आ में अगर ओ या औ आ जाए तो ये हमेशा औ बन जाएगा। आ में ओ औ आए तो औ बन जाता है। इसके भी उदाहरण हम देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर है कि ई प्लस अ, य, तो य में कन्वर्ट हुआ। इसको तो आपने पढ़ लिया ना, जल प्लस ओग जग जलौद, आ प्लस ओ तो औ हुआ, तो महा प्लस औषधि महौषधि, बराबर। अब यहाँ पर दूसरा है ई और अ मिलकर य और अ मिलकर भी यही बनेगा, अ ई य। देखो ख्याल इसमें, आप साउंड पे ही आ जाए। इसमें जिस वर्ण में छोटी ई की मात्रा होती है, संधि जोड़ते समय या ज्वाइंट करते समय वह वर्ण या लेटर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। जैसे अधि, ये ध पे छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पे देखो ध छोटी की मात्रा था, तो इस छोटी की मात्रा य में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि हमने लिखा अध्ययन, अध्ययन, बराबर। तो ये छोटी की मात्रा था, यहाँ पर वो मात्रा आधा ध बन गया, और ये ई की मात्रा जो है वो य में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर मैं करती हूँ, एक पेंसिल का कर ले। यहाँ पर ई और आ, अगर आ की मात्रा हुआ तो या, ई या, मतलब कोई भी रूप में, तो ई या साउंड देखो, ई या तो या में कन्वर्ट हुआ। जैसे ईति, आदि, तो देखो ईत में छोटी की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर त क्या बन गया, आधा, और छोटी ई की मात्रा क्या बन गई, या, इत्यादि। जैसे देवी आगमन, तो वी व आधा हो जाएगा, तो क्या होगा, व देव्या, देखो बड़ी बन गया, या देव्या। अब उसी प्रकार से दूसरा आता है, वह है ऊ। ऊ में कैसा होता है, ऊ और अ मिलेगा तो व, देखो व, अगर व या व मिले तो व, ऊ और आ मिले तो भी वा, आ की मात्रा आएगा तो वा की मात्रा। जैसे सुवस्थ, देखो स में छोटा ऊ की मात्रा लगा, वही जो नियम ये ई में था वही नियम इसमें भी है। देखो स पे ऊ की मात्रा लगा, इसलिए स व सु जो है ऊ की मात्रा व कन्वर्ट हो गया, और ये जो है स जो है आधा सा हो गया, स्वस्थ। सु प्लस आगत, अब देखो सु का स का ये मात्रा निकल आएगा, वो व में कन्वर्ट हुआ, स्वा, और ये आधा सा बन गया, तो स्वागत। वैसे यहाँ पर ई और ये य मिलता है, या और ये ए मिलता है, ठीक है। आ और आई में कन्वर्ट होता है। जैसे प्रति, ई प्लस एक, एक, तो क्या हुआ, देखो त पे छोटी एक मात्रा निकल गया, तो ये त कैसा बन गया, आधा, प्रत्येक, ये में कन्वर्ट हो गया, प्रत्येक। महाईश्वर्य, अब देखो ये महा, आ और आई मिलकर आई बन गया महेश्वर्य। यहाँ पर जो है इस तरह से आता है।
संधि में। 9th में मैंने वैसे आपको समझा ही दिया था। यहाँ पर य और उ मिलकर यू बनता है, उ और ई मिलकर व बनता है, व ई मतलब वी बनता है, व और ई मिलकर भी ई बनता है। जैसे नी प्लस ऊनता, तो देखो न की मात्रा, छोटी की मात्रा हट जाएगी, आधा ना बन जाएगा। और यूनता, नी ई की मात्रा य में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूनता। पृथ्वी प्लस पृथ्वी, ये खास मोस्ट IMP है आपके लिए, ये मोस्ट IMP है, इसलिए ध्यान रखना। अब आता है ए आई, ओ और औ के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, आफ्टर कोई भी स्वर आए, ए आई ओ औ, ए आई ओ में कोई भी स्वर आता है उसके बाद, तो ए आई आई बन जाता है, आई बन जाता है, ओ और औ और औ बन जाता है। जैसे ने प्लस अन, न या न, यहाँ पे न क्या बन गया, अन, नयन। गए प्लस अ गायक, भो प्लस अन भवन, पौ प्लस अ पावन। ये यहाँ पर आप लोग जो है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ये लनी का लेना, नयन, ने प्लस अन नयन। देखो न में ने और ने के बाद क्या आया, ने के बाद क्या आया, ने के बाद जो है, एक सेकंड में पेंसिल ले लूँ फिर बताती हूँ। ने के बाद जो है वो आपका ने, ये ने, ठीक है। ने ए आई ओ औ के बाद, ने के बाद क्या है, आ। क्लियर? तो ये किस में बन गया, आए। तो ने और आ, क्योंकि ए की मात्रा और आ की मात्रा यह बन गया, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, नय। तो न या न। क्लियर? अब देखो आई की मात्रा, गई की मात्रा। अब आई की मात्रा के बाद क्या आया, बोला कि ना कि ए आई ओ औ के बाद अगर कोई भी आए, ए आई आई बन जाएगा, आई बन जाएगा। जैसे गए, एक गए की मात्रा आया। अब गए के बाद कौन सा स्वर आया, दूसरा आ, तो ये किस में बन गया, आय। तो गायक, क्योंकि अक तो है ही है, गायक। आई की मात्रा क्या बन गया, आय, बराबर। अब इस तरह से ओ की मात्रा है, भो। अब भो के बाद आ की मात्रा के बाद आ आया है, तो भो किस में बन जाएगा, आव। तो क्या बन गया, भो प्लस अन, तो भवन। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या है, आओ, पौ। पौ के बाद कौन सा मात्रा आया, आ। तो ये पौ, पौ अब मिल के क्या बन जाएगा, आओ। तो ये मिलकर क्या बन गया, पावक, पावक। समझ में आया? अब इसके बाद हम जो है व्यंजन संधि पढ़ाएंगे दूसरी वीडियो में। अभी आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गया हो तो ठीक है, ना आया तो मुझे फिर से आप पूछ लेना। अब हम इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। अब तक हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण, व्यंजन के वर्ण हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इं, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल भ श श। ये थोड़ी गलती से मात्रा आ गई, ही श्र छ त ज्ञ। अब इनमें कुछ नियम हैं। नियम क्या है, देखो, क च ट त प, यानी कि पहला रो, प ट, ठीक है। अगर अनुनासिक शब्द का वर्ण छोड़कर दूसरा कोई स्वर्ग, स्वर, ये स्वर्ग नहीं है, स्वर, स्वर अथवा घोष, घोष मतलब कि लॉन्ग साउंड वाला, तो आधा क, आधा च, आधा ट, आधा न, आधा प के स्थान पर वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे ये क, तीसरा स्थान क्या है, ग। ये च, तीसरा स्थान
ज, एटा तीसरा स्थान, ड, एता, एता तीसरा स्थान, द, प के नीचे तीसरा स्थान, व, यानी कि पहला जो तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पहला तीसरे में कन्वर्ट होता है बराबर, जब उसको डिस्जॉइन करते हैं। ध्यान रखना, नियम 1 है, क च ट प के बाद अनुनासिक क्या है? ये अंगा आपका अनुनासिक है, ये इया आपका अनुनासिक है, ये अड़ा आपका अनुनासिक है, न आपका अनुनासिक है, माँ आपका अनुनासिक है। अगर इन क च ट प के बाद अनुनासिक वर्ण को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आए, अनुनासिक ना हो, स्वर आए अथवा घोष व्यंजन आए, तो उसे ए आधा का आधा ट आधा त प के स्थान पर वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो आपको पता ही है तीसरा अक्षर ये तीनों है बराबर, तीसरा अक्षर ये। क्लियर हुआ ये? अब हम इसका उदाहरण देख लेंगे। मैंने अनुनासिक का बता भी दिया है कि अनुनासिक जो है क्या है बराबर, जैसे अंगा, अणा, ना, मा। जैसे क का ग बनेगा, क्लियर मैंने लिख दिया है, ट का डा बनेगा, त का दा बनेगा, पा का बा बनेगा। जैसे वाक ईश्वरी, देखो एक का के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया, तो ये किसमें? ग बन गया। वाक का क्या बन गया? ग में कन्वर्ट हो गया, वाकेश्वरी। समझ में आया? अब दिक, एक का के बाद ग बना, तो एक का में क्या बन गया? दिग्गज, डबल ग बन गया, क्योंकि एक तो का भी कन्वर्ट होके ग बना, ग तो है ही है। दिक प्लस भ्रांति, देखिए यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे आ स्वर है, यहाँ पे आ स्वर है। दिक प्लस भ्रांति तो दिग्भ्रांति। खट प्लस आनंद, एटा के बाद क्या आया? आ, तो खडानन। देखो ट किस में कन्वर्ट हो गया? ट किस में? ड में कन्वर्ट हो गया। का यहाँ का किस में हुआ? ग में। सत, देखो त किस में? आनंद, तो सदानंद। द का क्या बन गया? त का द बन गया। अप, प का देखो ज बन जाएगा, अप प्लस जत, अब्ज। ये प क्या बन गया? ब बन गया। समझ में आया? अब मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने के लिए, आप लोग 3 से 4 बार वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब नियम 2, नियम 2 में आधा क, आधा च, आधा ट, आधा प, आधा प, कोई भी अनुनासिक व्यंजन आए तो ये जितने भी हैं क च ट प के स्थान पर उस वर्ग का 5वां अक्षर होगा। 5वां अक्षर क्या है? देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अंगा, इया, णा, ना, म। का आएगा तो अंगा में कन्वर्ट होगा, च आएगा तो इया में कन्वर्ट होगा, ट आएगा तो अणा में आया, त में, न में, प आएगा तो म बन जाएगा। क्या दिया है? इसके पश्चात अगर अनुनासिक व्यंजन आता है तो क का अंगा बनेगा, च का इया बनेगा, ट का अड़ा बनेगा, त का ना बनेगा, प का मा बनेगा। जैसे देखो वाक मय, देखो माँ, माँ अनुनासिक आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? वांगमय, अंगा आ गया, क्योंकि क में अंगा आ गया। अब खट मास, देखो माँ आ गया, माँ अनुनासिक है, तो देखो अड़ा बन में खण मास, ट हट गया, ट हट गया। ठीक है, अब तत्मय, तत्मय, देखो त किस में कन्वर्ट हुआ? त न में कन्वर्ट हुआ, देखो तन्मय। जगत, देखो त और ये ना आ की मात्रा ना, जगत नाथ, तो जगन्नाथ बन गया। समझ में आया? वाक, वाक, सॉरी, वाक प्लस मय वाकमय, खट प्लस मास खंडमास, तत् प्लस मय तन्मय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब नियम 3 आता है। नियम 3 में भी यही दिया है, त के बाद कोई स्वर का आवे या घोष व्यंजन आवे अथवा य, र, व, तो त के द होंगे। त जो है क्या बन जाएगा? द।
त के बाद कोई स्वर आता है, त के बाद कोई स्वर आता है तो वह घोष व्यंजन बन जाता है। जैसे य र व आए तो त के बदले द बन जाएगा। इन उदाहरणों में त के बाद क्रमशः, इस उदाहरण में जो है त के बाद आ, ई, भ, घ, ध और र आए तो ये नियम त जो है द में कन्वर्ट हो रहा है। देखो जगत प्लस ईश्वर, स्वर आ गया तो देखो द में कन्वर्ट हो गया, जगदीश्वर। भगत प्लस भक्ति, देखो भगत भक्ति, ये द में कन्वर्ट हो गया। उत प्लस घाटन तो देखो उद्घाटन, त में द आ गया। सत प्लस धर्म तो देखो सद्धर्म। तत् प्लस रूप तद्रूप। यहाँ पर जो है ये इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा। जगत त जगदीश पर। अब यहाँ पर नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में भी आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो बार बार ख्याल आ जाएगा। त अथवा द के पश्चात, पश्चात मतलब आफ्टर, बाद में च वर्ग का वर्ण आए तो ला आए तो त द अपने बाद वाले रूप ले लेते हैं। इन उदाहरणों में त के पश्चात अगर च ज और ला आए तो त च ज ल में बदल जाएगा। जैसे देखो सत त के बाद च आ गया, त के बाद क्या आया, देखो च आया तो देखो सच चरित्र। बराबर, देखो सत प्लस जन, ये ज आया, त के बाद क्या आया, ज आया, ये ज आया तो देखो सज्जन, डबल बन जाता है, त हट जाता है। देखो विपद, देखो द आया, द में जाल है तो देखो डबल ज, द हट के डबल ज बन गया, क्योंकि एक तो जाल है ही, ज का ज और ये द का आधा ज बन गया। उत प्लस लेख, देखो उल्लेख, डबल ला बन गया। ये त किस में कन्वर्ट हो गया, ला में कन्वर्ट हुआ। अब है नियम नंबर 5, इसमें भी वही बताया है कि जो त अथवा द के बाद स आए, त द के बाद स आए तो त अथवा द का च बन जाता है और स बन जाता है, छ बन जाता है। त अथवा द बनेगा, त अथवा द का च और स और क्ष हो जाएगा। त द का च स क्ष बन जाएगा। यदि त के बाद ह आता है तो त के बदले द, ह के बदले ध हो जाएगा। उदाहरण में समझते हैं। जैसे उत, त के बाद ह आया तो त के बाद ह वर्ण है, इसलिए त का द बन गया, ह का ध बन गया। जैसे उद्धार, उत प्लस धार, उद्धार। देखो उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। उत प्लस शिष, उतिस। उत प्लस हार, उद्धार। इस तरह से ये नियम नंबर 5 हुआ। वीडियो को 3 से 4 बार सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब नियम नंबर 6 आ गया। नियम नंबर 6 में छ, छतरी वाला छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के बदले अच्छा बन जाएगा। अगर इस छ के बदले अगर कोई स्वर हो तो यह क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। पहले उदाहरण में छ के पहले आ और दूसरे में ई स्वर आया है, इसलिए छा का अच्छा छे के अच्छे बन गया। जैसे आ के बाद छा आया तो क्या बना, आच्छादन। परिच्छेद, देखो परिच्छेद। अब तो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब नियम नंबर 7, ये नियम अगर आपने 3-4 बार ध्यान से उसको लर्न कर लिया ना, नियम को सुन लिया, समझ गए ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। माँ के बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो माँ का अनुस्वार अथवा उसी वर्ग में अनुनासिक शब्द में बदल जाता है। जैसे अलमकार
तो ये माँ के बाद का आया, माँ के बाद क्या आया, का आया। इसके लिए यह जो है माँ अंगा में बन जाएगा, का जो है अंगा में बदल जाएगा, अलंकार। सम, माँ के बाद च आया, ते च में माँ आया है, इसलिए यह अनुस्वार बदल जाएगा, संचित। इसको ऐसा लिखा जाएगा, देखो च में। अब जो है ये संचित लिखा गया। यह प्रयोग सामान्य व्यवहार में प्रचलित नहीं है, इसलिए संतोष के बदले संतोष, संपूर्ण के बदले संपूर्ण ही लिखते। इसमें माँ है आधा, ये पॉइंट है, यहाँ पे आधा ना है, यहाँ पे पॉइंट है। जैसे अलंकार, अलंकार, इसको ऐसे लिखा जाता है, बट ज़्यादा मानी ये है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ये भी राइट होगा। संचित, संतोष, संपूर्ण, संहार, इस तरह से ये है। अब नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 में भी है, माँ का जो है, माँ के बाद अंतःस्थ उष्मा आए तो जो व्यंजन माँ के बदले अनुस्वार होता है, जैसे अंत उष्मा का उसके से य, र, ल, व के अंतःस्थल व्यंजन है। य, र, ल, व ये क्या है, अंतःस्थल व्यंजन। इसमें स उष्म व्यंजन है, इसलिए संधि में माँ आ जाता है, माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस योग, देखो सम माँ के बाद क्या आया, य, तो ये क्या हुआ, संयोग। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। सम प्लस लाभ, संलाप। किम प्लस वदंती, किदवंती। सम प्लस सार तो संसार। ये इस तरह से बन जाएगा। अब नियम 8, नियम 9 सॉरी, नियम 9 में क्या है कि यदि अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर किसी स्वर के बदले स के बदले मूर्धन्य स आए तो, जैसे नी प्लस सेध, ई आया, नी, से आया स, इसलिए स का मूर्धन्य स हुआ। इसी प्रकार में जैसे नी प्लस सेध तो निषेध, ये स क्या बन गया, मूर्धन्य स बन गया, बराबर। अभी भ आया, सेक आया, ई के बाद स आया तो अभिषेक, वी प्लस सप्त विषप, इस तरह से ये होगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब ध्यान आएगा ये समझ में। अब है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में भी है, री और र श के बाद तुरंत ना आए, या बीच में स्वर के क वर्ग हो या य वर्ग हो, इसका अनुस्वार य व ह तो ना अड़ा हो जाता है। जैसे भर प्लस अन, भर प्लस अन, तो सॉरी भर प्लस नम, नियम नंबर 10, बराबर। तो इसमें जो है री का र, स का न, री र अथवा स के बाद तुरंत ना आए तो, री या र या स के बाद ना आए तो, या उसके बीच में स्वर जैसे क वर्ग या य वर्ग का वर्ण अनुस्वार हो तो य व ह हो तो न का अड़ा बन जाएगा। य व और ह, य व और ह ये हो तो न का अड़ा बन जाएगा। जैसे भर अन में र स्वर के बाद न आया है तो न अड़ा बन जाएगा। जैसे परिमाण, तो यहाँ पे परिणाम आ जाएगा, नियम जो है इसमें परिणाम आ जाएगा। देखो भर जो इसमें समझाना चाह रहा है, जैसे भर आ गया तो भरण, नारायण, नारायण, देख रहे हो, यण अण बन गया, अण बन गया, रामायण, रामायण, पारायण, पारायण, परिमाण, तो ये न किस में बन गया, ये न सारे न अणा में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर जो है
व्यंजन संधि पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने स्वर संधि समझा और उसके बाद हमने व्यंजन संधि समझा। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हमेशा जो है ये संस्कृत में यूज होता है। इसका उपयोग हमेशा किस में होता है? संस्कृत में होता है। ये जैसे अंतः, स्वतः, ये डबल डॉट जो आते हैं ये आम है। आदि विसर्ग वाले होते हैं विसर्ग संधि उदाहरण मुख्य है। विसर्ग के पहले अ और बाद में अंतस्थ या घोष आवे तो वह बन जाता है। जैसे मनः विनोद, विसर्ग के पहले न आया, देखो विसर्ग के पहले क्या है? न, और वी के प्लस अ, बाद में अंतस्थ विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया तो क्या बन गया? मनः विनोद क्या बन गया? मनो विनोद। बराबर। अब फिर उसके बाद जो है यहाँ पर तमह प्लस गुण, तमह मह में आ है माँ, अब घोष व्यंजन गा में बन गया। जैसे मनः विनोद क्या होगा? मनो विनोद। ये आह का मात्रा, ये जो आह का मात्रा है ना, ये जो, एक मिनट हो, ये आह का मात्रा जो है, आह का मात्रा, ये जो आह का मात्रा है ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ओ की मात्रा में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये जो आह का मात्रा है। जैसे मनः प्लस विनोद मनो विनोद, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस भाव मनोभाव, तपः प्लस तपोवन, तमा प्लस तपो, इस तरह से तमो। बराबर। ये यहाँ पर पा है, ये माँ है, यहाँ पे तपा है। बराबर। लिखा गया था तमा, तपा है। बराबर। तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर संधि आपकी समाप्त हुई। थोड़े मैं भी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही कोशिश की, थोड़े से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और वो सब आप ध्यान से को छोड़ो, जो नियम है उनको पढ़ो। ये मैंने लिखा है, इस नियम को आप अपने नोट में नोट डाउन कर लेना। अस्तु, प्रणाम।